हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी जीडी के इस मिनी मॉक टेस्ट में। दोस्तों आज हम एसएससी जीडी के टॉप 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। आज का सेट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज के 20 एमसीक्यू क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है स्पेशल एसएससी जीडी 2024 एग्ज़ाम के लिए। सेट में सभी टाइप के क्वेश्चन रहेंगे जहां से एसएससी के एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है और स्टैटिक जीके के साथ साथ हम करेंट अफेयर क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चलिए आज की प्रैक्टिस को हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, मध्य भारत में बत्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1905, 1910, 1918 या 1915 को। राइट आंसर होगा फर्स्ट क्वेश्चन का, बत्सर का युद्ध हुआ था मध्य भारत में साल 1910 को। राइट आंसर होगा फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन बी। यह युद्ध दोस्तों, इस युद्ध का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो याद रखेंगे गुंडाधुर और लाल कारेंद्र सिंह, यह दो व्यक्ति थे जो मध्य भारत में बत्सर युद्ध का नेतृत्व कर रहे थे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से क्या वर्ष 1950 में मूल भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं था? ऑप्शन ए आपातकालीन प्रावधान, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य या राज्य का नीति निर्देशक तत्व। दोस्तों आप क्वेश्चन को रीड करेंगे और सभी क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताने हैं। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा 1950 में दोस्तों हमारा मूल भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं था। राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, मूल कर्तव्य। दोस्तों मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 को दोस्तों, यह मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था और इस समय के भारत के प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी। यह सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय बजट का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए जेम्स विल्सन को, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू को। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा भारतीय बजट का जनक कहा जाता है जेम्स विल्सन को। तीसरे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय युवा दिवस किस महान व्यक्ति के जन्म पर मनाया जाता है? ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी स्वामी दयानंद, महात्मा गांधी या राजीव गांधी। यह क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हाल ही में कुछ दिन पहले 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। याद रखेंगे 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। किस व्यक्ति के जन्मदिन के शुभ अवसर पर मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट है, यह क्वेश्चन एग्जामों में पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के शुभ अवसर पर दोस्तों हर साल 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया था? क्वेश्चन को रीड करेंगे और बताएंगे इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही दोस्तों, भारत में सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा 28 जनवरी 1950 ईस्वी को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, किस योजना के तहत 10,000 की ओवरड्राफ्ट सुविधा पात्र खाता धारकों के लिए उपलब्ध है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, स्किल इंडिया मिशन या प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है प्रधानमंत्री जनधन योजना। इस योजना के तहत 10,000 की ओवरड्राफ्ट सुविधा पात्र खाता धारकों के लिए उपलब्ध है। बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय ओलंपिक संघ का गठन किस वर्ष हुआ था? यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था और याद रखेंगे इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा भारतीय ओलंपिक संघ का गठन हुआ था साल 1927 ईस्वी में। ऑप्शन बी 7वें क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जम्मू कश्मीर से संबंधित है? ऑप्शन ए भवाई, होजागिरी, जवारा या कुद। यह सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आने वाले 2024 में यह सभी क्वेश्चन किसी ना किसी शिफ्ट में पूछा जा सकता है। याद रखेंगे दोस्तों इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा जम्मू कश्मीर से संबंधित है कुद नृत्य। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। लेकिन यह सब भी नृत्य किसी न किसी राज्य से संबंधित है, तो हम जानेंगे किस राज्य से संबंधित है। भवाई नृत्य यह संबंधित है गुजरात राज्य से, होजागिरी नृत्य यह संबंधित है दोस्तों त्रिपुरा राज्य से, ज्वारा यह मनाया जाता है मध्य प्रदेश राज्य में। यह तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 9, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य
अस्थिरता के साथ विकास के साथ शुरू किया गया था? ऑप्शन ए पहले, चौथे, दूसरी या आठवीं पंचवर्षीय योजना। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों, चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था स्थिरता के साथ विकास। बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। लेकिन चौथी पंचवर्षीय योजना किस अवधि के लिए चली थी? तो 1969 से 1974 तक चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। अवधि भी एग्जामों में पूछा जाता है तो याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में किस ब्रिटिश वायसराय ने बंगाल विभाजन को अंजाम दिया? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड रिटन। क्वेश्चन नंबर 10 का बिल्कुल राइट आंसर होगा, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन को अंजाम दिया था। इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर होगा। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11, अनुच्छेद 61 में वर्णित महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? ऑप्शन ए अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस या कनाडा। दोस्तों महाभियोग की प्रक्रिया यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 61 में, याद रखेंगे। और यह किस देश से लिया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस कलाकार को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए पंडित बिरजू महाराज, महबूब सुभानी या कृष्ण एल्ला या दोस्तों पंडित जसराज। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार प्राप्त है किस नर्तक को? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा पंडित बिरजू महाराज। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, एग्जाम वॉरियर पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए सुषमा स्वराज, मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी या अरुण जेटली। इस क्वेश्चन का आंसर याद रखेंगे दोस्तों, एग्जाम वॉरियर पुस्तक के लेखक हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुछ इंपॉर्टेंट बुक हैं जो एग्जामों में रिपीट क्वेश्चन पूछा जाता है, आप इस टॉपिक को कवर जरूर कर लें। क्वेश्चन नंबर 14, किसानों के लिए पाट मित्रों अनावरण किस मंत्रालय द्वारा की गई है? ऑप्शन ए वस्त्र मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, रेल या विकास मंत्रालय। दोस्तों यह सभी करेंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जामों में पूछा जा सकता है, याद रखेंगे। किसानों के लिए पाट मित्रों के लिए दोस्तों यह ऐप का अनावरण किया गया है वस्त्र मंत्रालय द्वारा। राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा था? यह क्वेश्चन कई शिफ्टों में रिपीट पूछा गया है, याद रखेंगे। मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा था बृहद्रथ। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु है? ऑप्शन ए रिवर डॉल्फिन, समुद्री घोड़ा, व्हेल या कछुआ। सही उत्तर होगा भारतीय राष्ट्रीय दोस्तों यह जलीय जंतु है रिवर डॉल्फिन, जो गंगा नदी में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीयों को मिलता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 15 या अनुच्छेद 20। यह सभी अनुच्छेद के बारे में आपको पता होना चाहिए दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार केवल भारतीयों को प्राप्त है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, पुरुषों के लिए समर्पित रामायण एवं महाभारत निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य है? ऑप्शन ए भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली या मोहिनीअट्टम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शास्त्रीय नृत्य से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पुरुषों के लिए समर्पित रामायण और महाभारत किस शास्त्रीय नृत्य है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कथकली। क्वेश्चन नंबर 19 और इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, आगरा में मोती मस्जिद किस मुग़ल शासक ने बनाई थी? ऑप्शन ए शाहजहां, अकबर या औरंगजेब या हुमायूं ने। आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शाहजहां ने। क्वेश्चन नंबर 20 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मूल अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? ऑप्शन ए विधायिका, कार्यपालिका, राजनीतिक दल या न्यायपालिका। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा मूल अधिकारों का संरक्षण करता है न्यायपालिका।
राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी। आपके आज 20 MCQ क्वेश्चन में से स्कोर क्या रहा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आप डेली SSC GD के टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट GK GS क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।